जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो भी आपको डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, किसी पक्षी शूटर से पूछा गया कि उसके थैले में कितनी पक्षियाँ थीं, ठीक है। उसने जवाब दिया, सभी पक्षियां हैं, लेकिन 6 पक्षी गौरैया नहीं है, 6 पक्षी कबूतर नहीं है, 6 पक्षी बत्तख नहीं है। तो बताएं उसके थैले में कितनी पक्षियां थी, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा, ये आपके लिए है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसी प्रातःकाल सुजाता ने सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ी, ठीक है। चलो ये हमारा हमें पता होता है ना, ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो सूरज की दिशा मतलब इधर जाएगी ना, तो इधर गई, ठीक है, इधर। फिर उसके बाद में कुछ दूरी तय करने के बाद में वह दाएं मुड़ी। अब बताओ इधर जा रही है तो उसका फेस इधर होगा, तो दाएं कौन से साइड में होगा, इधर, ठीक है, दाएं मुड़ी। फिर उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ी। अब बताओ ये इधर जा रही है तो इसके दाएं ये होगा ना, इधर दाएं। तथा कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक बार फिर से दाएं मुड़ी, ठीक है। तो एक बार दाएं मुड़ने का मतलब इस टाइप से हो जाएगा ना, इधर। अब वह किस दिशा में है, तब अब बताओ कौन से डायरेक्शन में है। अब वो उत्तर के डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो उसका दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें बताना है 3 10 101, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें कौन सा होगा, तो देखो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब जैसे 3 है, ठीक है, 3 को आप 3 लिख सकते हो, मतलब 3, ठीक है। और सेकेंड वाला जैसे 10 बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर हमने किया और +1। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 और 1 101 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 101 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, ठीक है। आप 101 का स्क्वायर करके देख लो कितना मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 101 गुणे 101 कर लो, ठीक है। यह सिंपल सा ऐसा है, 101 का स्क्वायर निकालने के लिए ना 100 + 1 का स्क्वायर कर लो। तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 2ab मतलब 200 हो जाएगा ना। अब इसमें जोड़ दो तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ोगे 1 मिल जाएगा और 0 फिर 201 मतलब 10201 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिए गए चित्र को बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या करना, सबसे पहले जो ये 36 लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है, इस टाइप का लाइन है, आप उसको गिन लो कितने लाइन है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखोगे। उसके बाद में ये जो अपना ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसको हम लंबवत लाइन बोलते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लाइन लिख दो, ठीक है। उसके बाद में देखो कितना है, ये वाला क्रॉस वाला लाइन कितना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ये वर्ग वाला, तो 4 लिखा। इसके बाद में ये देखो यहाँ से लेके ये जो विकर्ण नहीं है डायगोनल वाला, ये कितने हैं, 1 है और 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। सबको जोड़ दो, अभी हमने कुछ छुटा नहीं है ना, तो सबको जोड़ दो। तो 5 3 8 4 2 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है कि 2 दर्जन केले की कीमत कितना है, 32 रुपये है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य है। ठीक है, 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार बिक्री दर घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर देता है। ठीक है, अब बताओ जैसे 18 केले, अब बताओ 12, एक दर्जन की में एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, तो 12 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 केले का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 12 केले का मूल्य हो जाएगा 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपये, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 12/12 हो जाएगा। ठीक है, 18 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12/12 गुणे 18 कर दो। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखो टोटल कितने केले थे, टोटल केले थे 2 दर्जन, 2 दर्जन में कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, अब बताओ 24 में 18 तो बेच रहा है, 18 तो 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा कितना बचेगा, 18 तो बेच दिया, बचा कितना, 6 बचा, और 6 को 4 रुपये के हिसाब से बेच रहा है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, सेकेंड वाला देखो ये कट गया, ये कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18, अब उसके बाद में जो 6 बचा है उसका कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कितना है, 6 रुपये प्रति दर्जन है ना, 6 रुपये प्रति दर्जन, तो यहाँ पर कितना करोगे, मतलब 4 रुपये प्रति दर्जन, तो 4 बटा कितना होगा, 12 होगा ना, टोटल कितना था 12, और गुणे 6 कर दो, तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूना 4, तो कितना हो गया 2, और टोटल यहाँ से जब हम निकालेंगे, अब देखो ये 18 केले बेचने का विक्रय मूल्य है, ये 6 केले बेचने का विक्रय मूल्य है, तो लिखोगे टोटल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 + 2 20 हो जाएगा ना। अब ये बताओ यहाँ पर क्रय मूल्य 32 है और विक्रय मूल्य 20 है, तो उसका हानि होगा, तो हानि बराबर क्या लिखोगे, हानि बराबर या प्रतिशत हानि कर दो। ठीक है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब 32 माइनस विक्रय मूल्य 20 बटा क्रय मूल्य 32 और गुणे 100 कर दो। ठीक है, तो 32 ये कितना हो जाएगा, 32 में से 20 जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बटा 32 गुणे 100, अब काट दो, तो कितना हो जाएगा, कितने से काटोगे, 6 से, 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 बटे 32, मतलब 300 बटा 8। अब इसको फिर से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा 6, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, तो 37 के आसपास आ गया, तो विकल्प में हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी मिल जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तीन अलग सड़कों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड बाद में सेकेंड में बदल जाती हैं। यदि एक साथ 10:15 पर पूर्वाह्न मतलब सुबह के समय पर बदलती हैं, तो किस समय पर वे एक साथ बदलेंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आपको क्या निकालना होता है, लासा निकालो सबका, किसका, 24 का, 36 का और 54 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 से करेंगे, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और फिर ये 27 नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 से करोगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 27 रहेगा। अब 3 से कर दो, तो 3 1 3 3 9 3 9 27। ठीक है, फिर 3 1 3 और 3 फिर मतलब 3। ठीक है, तो
तो देखो 3 त्रिका 9 3 27, और 27 दूना 54, 54 दूना 108, और 108 दूना 216। ठीक है, अब ये बताओ 216 में कितने मिनट होंगे? तो 216 में कितने मिनट होंगे? तो देखो इसको भाग कर दो, 216 को भाग करोगे किससे? 60 से। तो 60 तियाँ 180 मिल जाएगा, यहाँ पर घटा दो तो 6 मिल गया, और 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा 36। ठीक है, तो देखो 3 मिनट यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है, तो 3 मिनट मतलब 10-15 है हो रहा है, तो कितना होगा? 3 मिनट जोड़ दो तो 10-18 हो जाएगा ना। 10:18 36 सेकेंड, 10:18 36 सेकेंड पे एक साथ वो फिर से बदलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट मिल जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, सिर्फ फार्मूले बेस पे होता है। ठीक है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, देखो ये भी फार्मूले बेस पे है। एक आदमी अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक जो स्पीड है, मतलब मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी v1 मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब v2 मान लेते हैं। घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताना है। ठीक है, अब देखो जब इस टाइप का होता है, दो अलग अलग, मतलब एक डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, इसका कुछ भाग मतलब दूसरे स्पीड से गया और कुछ भाग दूसरे स्पीड से गया, तो जो इसका एवरेज होता है, ठीक है, मतलब औसत जो चाल होता है ना, वो किसके बराबर होता है? औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर लेना। ठीक है, ये फार्मूला होता है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो 2v1 की वैल्यू कितना है? 6 है, और गुणे v2 कितना है? 3, और v1 v2 को जोड़ दो, मतलब 6 + 3 करेंगे, 6 + 3, तो देखो 2 6 × 18 कर दो, और 6 + 3 9, तो 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो 2 दूना 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विवेक ने अपने पुत्र आर्यन से कहा, मैं तुम्हारे जन्म पर तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है, यदि विवेक की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, तो आर्यन की आयु 5 साल पहले कितनी रही होगी? ठीक है, तो हमें वही बताना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते ना जो आर्यन का आयु है, आर्यन का आयु है x है। ठीक है, x है। अब ये बताओ उसके जो विवेक की वर्तमान आयु कितना है? 42 है ना, तो 42, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 42 होगा ना, यहाँ पर होगी उसका विवेक कितना है? 42। अब ये बताओ मैं तुम्हारे जन्म पर तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर था। अब बताओ जो विवेक की आयु होगी उसके जन्म पे कितना होगा? तो बोलोगे सर तो वो आर्यन तो पैदा नहीं हुआ होगा, तो उसमें से क्या करेंगे? उसका घटा देंगे ना। तो यहाँ पर लिखोगे विवेक का जो आयु होगा आर्यन के जन्म पर वो कितना होगा? तो बोलोगे सर 42 में से अगर हम x को घटा देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो विवेक का जो आयु है, ये आयु बराबर है किसके? मैं तुम्हारे जन्म पर तुम्हारे वर्तमान आयु। अब बताओ आर्यन का वर्तमान आयु कितना है? x है ना, तो यही x के बराबर था, मतलब विवेक का जो आयु है वो आर्यन की वर्तमान आयु के बराबर है। तो वर्तमान आयु x है और विवेक का कितना होगा उसके जन्म पे? तो 42 - x, 42 - x करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x को इधर लेके आ जाओ तो x + x 2x हो जाएगा बराबर 42। तो x बराबर 42/2, तो x बराबर 21 वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले पूछा है। ठीक है,
तो आर्यन की आयु 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 21 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता ना, तो आप क्या लिखोगे, 2/3 का मतलब 1/3 और गुणे 100 कर दो। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, तो 2 गुणे 100, ठीक है, कितना आएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताओ या लाभ बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है ना कि दोनों वस्तुओं का अंतर निकाल लो। मैं फार्मूले बता देता हूँ। प्रतिशत, ये सब फार्मूले ना कहीं पर नोट कर सकते हो। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, ठीक है, वस्तुओं की संख्या में अंतर, ठीक है, सीधा अंतर लिख दो, और बटा विक्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य और गुणे 100 कर दो। तो अंतर कितना है, देखो 18 में से 16 को घटा दोगे तो 2 मिलेगा, और विक्रय मूल्य वाला वस्तु कितना है, तो 16 है ना, तो यहाँ पर 16 कर दो और गुणे 100 कर दो। तो 2 8 16, और यहाँ पर 4 से कट कर दो। 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 25 में, तो 25/2। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न में, ये तो प्रतिशत में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, हाँ, और ये 1 हो जाएगा ये, तो 2 बरहियन 24 1 25। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, और इसे 2 क्रमागत छूट 20% और कितना है, 10% के साथ में बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो यहाँ पर पहला देखो 2000 उसका अंकित मूल्य है, उस पर एक बार 20% का छूट लगा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 20% का छूट लगा दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 400 आ गया। देखो 200 गुणे 2 400 हो गया। अब ये बताओ इस पर इतना छूट दिया है किस पे, 2000 पे, तो 2000 में से 400 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 1600। देखो जब 2000 पे 20% का छूट दिया गया, तब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो 1600 रुपये में अब उसे बेचना पड़ेगा जब छूट लगाएगा। ठीक है, अब इसी 1600 पे जब 10% का फिर से छूट लगा देता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1600 का 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 160 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, 160 रुपये। अब ये बताओ पहले 1600 रुपये में बेच रहा था, जब उस पर 10% का छूट लगाया तो इसमें से 160 घट जाएगा ना, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो लिखोगे 1600 माइनस 160, तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 गया, और 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 में से गया 4, तो ये इसको फिर से कितने में बेचना पड़ेगा, 1440 में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे ना, दो संख्याओं का अनुपात है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, दूसरा 8x हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल लो, तो 8x माइनस 3x, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 115 के बराबर है। ठीक है, तो 8x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 115। अब भाग कर दो, तो x बराबर 115/5, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो x बराबर कितना हो गया, 23। ठीक है, अब बताओ दोनों में से छोटी संख्या कौन होगा, ये 3x है, छोटी ये होगा और ये बड़ी हो जाएगा, तो हमें क्या बताना है, छोटी संख्या ना, तो यहाँ पर लिखोगे छोटी संख्या 3x, तो 3x का मान कितना है, 23, तो ये कितना हो जाएगा, 69 मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया था, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा।
देखो ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके एक साथ में कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो जब इस टाइप का होता है, दोनों का अलग अलग दिन दिया रहता है कि दोनों अलग अलग समय में उसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोनों जब एक साथ मिलेंगे ना तो उसका क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे, यहाँ पर दोनों को गुणा कर दो, मतलब 4 × 12 और दोनों को जोड़ दो, 4 + 12। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना, तो 12 चौक 48 हो जाएगा और 12 4 16, तो कितना आ गया, 16 3 48। 3 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट इसका समझो, जब दोनों का अलग अलग दिया रहेगा और हमें दोनों को एक साथ मिल के काम को पूरा करने में कितना दिन पूछा रहेगा, तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों को गुणा कर देंगे, उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे, फिर ठीक है फिर भाग कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे। अब देखो दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं a + b कितना है, 40 है, और उनका गुणनफल 375 है। गुणनफल मतलब ए बी कितना है, 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब बताओ ए कितना है, ए है, मतलब एक संख्या ए है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/a हो जाएगा, और बी वाले का 1/b, मतलब दोनों के व्युत्क्रमों का योग, मतलब दोनों को जोड़ दो उल्टा करके। ठीक है, तो कितना होगा। अब देखो जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी, मतलब लासा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और a + b। तो a का मान कितना है, a का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन a + b का मान पता है। a + b का मान कितना है, a + b का मान है 40, तो यहाँ पर 40 लिख दो, और 375 यहाँ पर लिखोगे 375। अब ना इसको भाग करके देख लो कितना होता है। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 × 8 = 40, और 5 कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, और 2 37, मतलब 2, यहाँ पर 2 25 बचा, तो 5 × 25, तो कितना हो जाएगा, 8/75। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बताना कि 110 सही 1/4 किसके बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले ना आप इसको गुणा करके इसको जोड़ दो। ठीक है, मतलब नीचे वाले को इसको गुणा कर दो, इसको जोड़ देते हैं, जो हमारा सिंपल सा तरीका होता है। तो देखो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440, और 440 में एक जोड़ देंगे तो 441 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 4। अब 441 का हमें वर्गमूल पता है कितना होता है, तो बोलोगे सर 21 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको जब भाग करोगे तो कितना होगा, 21 का आधा कितना होता है, 10.5 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 16 वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो।